हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे वीडियोस पे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या है इसकी। एवरी कंपोजिट number can be represented as the product of prime number। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बताता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंपोजिट नंबर मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया था कि वो नंबर जिसके पास दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 4 है, 4 के 3 फैक्टर है हमारे पास, 1, 2 और 4 इटसेल्फ। ठीक है, तो हमने यही कहा कि ये जो स्टेटमेंट है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उनको हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं बेसिकली। और ये और बात है जो इसमें नहीं लिखी गई है वो है कि ये हमेशा यूनिक होंगे, यानी दो अगर अलग अलग कंपोजिट नंबर है तो उनके लिए अलग अलग प्राइम फैक्टर फॉर्म होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर सपोज हमारे पास नंबर है 100, ठीक है, तो 100 के लिए अगर हम प्राइम फैक्टर देखेंगे तो वो होगा 100, 2 से क्या 2 5 सा 0, फिर 2 से क्या 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 25 5 5 सा और 5 1 सा। यानी अगर हम प्राइम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो ये है 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 टाइम्स है, इनटू 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर किसी और नंबर को एक और नंबर देखते हैं, जैसे लिया हमने 112। 112 भी एक इवन नंबर, अगर हम 2 से करें 2 5 सा 10, 1 रिमाइंडर हुआ, 1 2 12, 2 6 सा 12। नेक्स्ट ये भी देखिए तो इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 2 सा 4, 2 8 सा 16, 28 आया। ये भी है इवन, 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से जा रहा है 2 7 जा और 7 1 जा। तो इसका मतलब है कि अगर हम 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो वो होगा 2 की पावर 2 है 1 2 3 एंड 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 इनटू 7। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, उनका एक यूनिक प्राइम प्रोडक्ट फॉर्म होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसी के बेस पे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। पहले एचसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है दो या दो से ज़्यादा नंबर, जो लीस्ट नंबर जिसको वो काट सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब दो दिए गए दो या दो से ज़्यादा नंबर, ठीक है, जिन्हें वो सबसे छोटा नंबर जो उन्हें पूरी तरीके से काट सकता है, या वो उनका फैक्टर है। दूसरा है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा नंबर, जो एक ऐसा नंबर है जिन्हें दो या दो से ज़्यादा नंबर पूरी तरीके से काट सकते हैं और वो दिए गए नंबर में सबसे छोटा है, फिर उसके मल्टीपल ही कट पाएंगे। चलिए देखते हैं कोई जैसे एग्जांपल लेते हैं। माना हमारे पास नंबर है, एक है नंबर 12, एक हमने ले लिया 74। देखें कैसे काम करता है ये। अगर हम 12 का फैक्टराइजेशन देखें तो कुछ ऐसा होगा, 12 2 से जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 से फिर से जा रहा है 3 एंड 3 1 जा 3। अब ऐसे ही अगर 74 के लिए करें तो 74, 2 से क्या 2 3 जा 6 1 और 2 7 जा 37 आएगा।
ठीक है। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का लिख रहे हैं तो वो है 2 इंटू 3, जबकि 74 का अगर हम लिखें तो वह है 2 इंटू 37। अगर दोनों नंबर का एचसीएफ देखें तो 12 का और 74 का, वो होगा, सिर्फ एचसीएफ में देखना कॉमन नंबर कौन सा है, वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 ये है और 2, सिर्फ एक बार 2 है। जबकि एलसीएम में हम कॉमन और नॉन कॉमन मैक्सिमम पावर के साथ भी लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऊपर 2 जो है वो 2 बार आया है, जबकि नीचे सिर्फ एक बार आया है, तो हम 2 को 2 टाइम्स लेंगे एलसीएम निकालते हुए। 3 12 में आया है, 74 के लिए नहीं आया, 3 भी लेंगे। और 37 74 के फैक्टराइजेशन में आया है, जबकि 12 के नहीं आया, तो 37 भी आएगा इसमें। कुल मिला के आगे हमारा 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 37 और 12 7 जा 84 कैरी 8, 12 3 जा 36 एंड 8 44। तो 444 एलसीएम हो गया हमारा 12 74 के लिए, जबकि एचसीएफ हो गया 2। ठीक है। तो होप कि आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आ गए होंगे। आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा जो आ जाएगा अभी। तब तक के लिए गुड बाय, और आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब सही है जो हमें हिम्मत मिल रही है कि हम वीडियोस बनाने हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखें।